आज दिल दहला देने वाली, हिला देने वाली खबर सुबह सुबह सुनने को मिली। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए यह खबर और डरा देने वाली थी। जब पता चला एक दो नहीं 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, 100 स्कूलों को, और ये ज्यादातर स्कूल देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने गए थे, फौरन जानकारी मिली कि एक ईमेल आया है। देखिए धमकी वाला ईमेल दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। यह धमकी वाला ईमेल, जो इस ईमेल में लिखा था कि 100 से ज्यादा स्कूलों में बम है, जिसमें लोगों को मारने की, बच्चों को मारने की बात लिखी हुई थी। इस ईमेल के बाद जो हड़कंप मचा, पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। तस्वीर देखिए जरा। धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आई, फौरन पुलिस अलग अलग स्कूलों तक पहुंच गई। स्कूलों में चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की टीम, कई टीमें, अलग अलग स्कूल, 100 स्कूलों का नाम था। दिल्ली पुलिस को हर स्कूल तक पहुंचना था। स्कूलों के बाहर भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। उसके बाद फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, बम की सूचना थी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। दमकल की गाड़ियां स्कूलों तक पहुंची। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फायर ब्रिगेड पहुंची, और फायर ब्रिगेड एहतियातन बुलाई गई स्कूलों के बाहर। सोचिए जब कहा गया 100 स्कूलों में बम है, न सिर्फ फायर ब्रिगेड, अगली तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस भी मौके पर बुला ली गई थी। स्कूलों के बाहर एम्बुलेंस पहुंच गई थी जैसे ही यह जानकारी मिली कि स्कूलों में बम है। स्कूलों तक एम्बुलेंस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा मौके पर। अलग अलग स्कूलों में डॉग स्क्वाड पहुंचा। स्कूलों की चप्पे चप्पे की तलाशी ली, क्लासरूम की तलाशी हुई। अलग अलग क्लास में जाकर, वॉशरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर हर जगह चेकिंग की गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। स्कूलों की क्लासरूम में तलाशी ली जा रही है, टेबल के नीचे तलाशी हो रही है। डॉग स्क्वाड के साथ बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी पहुंची थी। बॉम्ब स्क्वाड भी चेकिंग कर रहा था। अब सोचिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब यह जानकारी मिली कि 100 स्कूलों में बॉम्ब है। अब इसका आईसिस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी संगठन आईसिस ने धमकी दी। ये रिपोर्ट देखिए। तो कितने पैकेट सुबह सुबह देश के 100 स्कूलों में बम वाला ईमेल पहुंच गया। दिल्ली और आसपास के 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जो मां बाप अपने बच्चों को बस या स्कूल तक छोड़कर आए ही थे, बम की खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। मैसेज आया था देयर इज सम रूमर ऑफ बॉम्ब प्लांटिंग, तो आई थॉट डिले सबसे पहले मैसेज आया था कि स्कूल में बॉम्ब प्लांट्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे इंस्पेक्शन है इनके हिसाब से, लेकिन बोला यह गया था कि आप आकर के प्रिकॉशनरी मेजर अपने बच्चों को ले जाइए। स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी की जानकारी दी गई। इधर दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी एक्टिव हो गई और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। फिर एक एक स्कूल के कमरे की तलाशी ली गई। और आप देखेंगे कि डॉग स्क्वाड की मदद से स्कूल के हर एक चप्पे चप्पे को खंगालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर है और स्कूल की बाउंड्रीज को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बाहर फ्लैक्स लगे हैं, जो बोर्ड लगे हैं, उन सभी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और आगे आप देखेंगे कि बॉम्ब स्क्वाड के पास जिस तरीके से मेटल को डिटेक्ट करने के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स उनके पास है। और जो बॉम्ब स्क्वाड है पूरे स्कूल को सैनिटाइज करके अब यहाँ से जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, जो धमकी वाला ईमेल था, उस ईमेल में क्या लिखा है। डरा देने वाला ईमेल है। जो ईमेल की भाषा है वो रूह कपा देने वाली है। ऐसे शब्दों को उस ईमेल में जोड़ा गया है जो बताता है ये कोई पेशेवर आतंकी संगठन ही भेज सकता है। ये देख रहे हैं क्लासरूम्स की हालत ये थी। इस तरह एक एक क्लास की चेकिंग हो रही थी। बाकायदा डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड आकर ऐसे क्लासरूम्स की चेकिंग कर रहा था। ईमेल में क्या था? दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी के बाद ही हड़कंप मचा। कहा गया 100 स्कूलों को बम से उड़ा देंगे। और मेल सोचिए जरा, सुबह 5:36 पर मेल आए। ईमेल में स्कूलों में कहा गया कि बम है स्कूलों के अंदर, और स्कूलों में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होने का दावा किया गया। धमकी भरे ईमेल में जिहाद की बातें लिखी हुई थी। मेल में लिखा, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा।
अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, यह सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। हम वो आग बन गए हैं इंशाअल्लाह जो सिर्फ बदले की वकालत करता है। भेजी गई धमकी में सुरायम शब्द लिखा है, सुरायम शब्द शामिल है। सुरायम एक अरबी भाषा का शब्द है, ऐसा कहा गया। आतंकी संगठन आईसिस जो है 2014 से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सुरायम का मतलब है तलवारों का टकराना। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस मॉड्यूल ने साजिश रची। चुनाव के दौरान आईएसआई हिंदुस्तान में अस्थिरता लाना चाहती है। आईएसआई भारत में डर, पैनिक की स्थिति पैदा करना चाहती है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस आतंकी संगठन ने साइबर वॉर की साजिश रची है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी नोएडा और डीसीपी दिल्ली पुलिस। कई स्कूल हो गए हैं, कई स्कूल हैं जिनको अपने ईमेल इनबॉक्स में इस तरह का एक बॉम्ब थ्रेट इशू हुआ है। जैसे जैसे स्कूल्स अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं और दोनों मिलके सबसे पहले बच्चों को स्कूल बिल्डिंग से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कह पाना अभी इट्स टू अर्ली, तो कुछ भी इस मामले में कह पाना मुश्किल है। बट सो फार व्हाट वी हैव लर्नड इज कि शायद कंटेंट इन ईमेल्स का सेम है। अभी सारे ईमेल्स तो हमने वेरीफाई नहीं किए, बट जैसे जैसे स्कूल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो इट अपीयर्स द कंटेंट इज द सेम, द सोर्स ऑल्सो मे बी द सेम। इस पे अभी आगे जांच चल रही है। ईमेल के माध्यम से धमकी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते हुए तत्काल पुलिस मौके पर आ गई। इसके साथ साथ हमारी जो टीम सर्च के साथ साथ फायर ब्रिगेड टीम भी आ गई और हम लोग भी मौके पर पहुंच करके स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी गई। अभिभावकों से भी हमारे द्वारा संपर्क किया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि धमकी की चिट्ठी तो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, मासूम छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। पहली बार इस तरह की धमकी आई कि स्कूलों में बम है। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आपको बताऊं यह धमकी आई कहां से थी। धमकी रूस से आई थी। किसने भेजी थी, कैसे आई, यह मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए धमकी कैसे आई। यह देख रहे हैं, रूस के मॉस्को में कोई था। मॉस्को से मेल दिल्ली में आकर गिरे धमकी के। किसी ने अपने लैपटॉप से इन धमकी को भेजा। एक साथ 100 से ज्यादा स्कूलों में आकर यह मेल गिरे। शुरुआती जांच के बाद एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। एक ही आईपी एड्रेस से करीब 100 ईमेल भेजे गए। सभी मेल में एक ही तरह की धमकी का इस्तेमाल हुआ। साइबर सेल के मुताबिक रूसी सर्वर से मेल भेजा गया है। जहां से मेल आया उसका डोमेन नाम रूस का है। सुरक्षा एजेंसियां आईपी एड्रेस की जांच कर रही हैं। ईमेल की भाषा सर्वर रशिया की लग रही है। ईमेल भेजने वाले की जानकारी पता करने की कोशिश की जा रही है कि किसने भेजा। धमकी भरे ईमेल के पीछे किसी संगठन के होने का शक जताया जा रहा है। पूरी साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। सभी स्कूलों को एक साथ और एक ही वक्त में ईमेल भेजा गया है। सभी स्कूलों को करीब करीब एक जैसा ईमेल ही भेजा गया। इसकी वजह से एक संगठन पर गहरा शक है। धमकी का ये जो ईमेल है, ईमेल आईडी देखिए क्या है, SAWARIM@mail.ru। इस आईडी से मेल भेजा गया है। धमकी के मेल के आखिरी में RU लिखा है, जो आपने देखा, जो रूस की तरफ इशारा करता है। क्या यह मेल रूस से भेजा गया? यह जरूरी नहीं है कि सभी मेल रूस से ही भेजे गए हो। भारत में बैठकर भी ऐसी साजिश की जा सकती है। बड़ी बात यह है कोई भारत से भी यह साजिश कर सकता है। सभी स्कूलों की ईमेल आईडी इंटरनेट पर मौजूद है, वहां से जिस पर आसानी से मेल भेजा जा सकता है। स्कूल की वेबसाइट से स्कूल का ईमेल ले लिया और उस पर मेल भेज दिया। शक है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए भी मेल भेजा। बहुत सी चीजें, बहुत सी आपराधिक चीजें और गलत चीजें डार्क नेट के जरिए होती है, जिसमें पकड़ नहीं होती। पहचान छुपाने के उद्देश्य से डार्क नेट से ईमेल भेजा जा सकता है। जांच एजेंसी हर एंगल से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच के लिए इंटरपोल की भी मदद ले रही है। इंटरपोल यानी वो एजेंसी जिसमें कई दुनिया के देश शामिल होते हैं और संयुक्त रूप से किसी जांच को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि उनके जरिए यह पता चलेगा कि मेल कहां से आया। पवन दुग्गल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये कि मां बाप, अभिभावक डरे हुए, क्या यह वाकई रूस से धमकी आई? आपको लगता है रूस से धमकी आ सकती है? और अगर रूस से आई है तो क्या इसकी पकड़ हो सकती है? वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हुआ क्या, एक मॉडल टेस्ट किया गया और वो मॉडल कामयाब हुआ।
मॉडल था कि आप चुनिंदा स्कूलों को मेल भेजिए, उन्हें धमकाइए कि साहब आपके यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है, और देखिए कि किस तरीके से पूरे स्कूलों और स्कूल के इकोसिस्टम का जीवन अस्त व्यस्त होता है। बच्चों को तुरंत घर भेज दिया जाता है, माँ बाप एकदम पैनिक में आ जाते हैं और स्कूल प्रशासन को पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या होता है। तो तमाम सारी इकोसिस्टम को देखते हुए मुझे लगता है कि आज आवश्यकता हो गई है कि जहाँ एक और तफ्तीश हो, वहाँ दूसरी ओर ये भी फोकस किया जाना चाहिए कि स्कूलों के लिए और स्कूल इकोसिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा के नए मापदंड भी परिभाषित किए जाने चाहिए।